हेलो, जय हिंद। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आप ही के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम जीके और जीएस के मिक्स टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आपका एग्जाम आर्मी का है, एसएससी का है, रेलवे का है, एयरफोर्स का है, या फिर आप किसी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आज की क्लास आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी। आज की क्लास में हम जीके और जीएस के मिक्स टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं आज 40 क्वेश्चन राइट करने का। और इन 50 प्रश्नों के बाद आपको आज फिर से एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, तो होमवर्क भी सभी को लेकर जाना है। सभी को अपना टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मानसून किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन आपके सामने है, स्पेनिश, अरबी, फारसी या फिर जापानी। जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा, मानसून जो है यह अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर हिमाचल प्रदेश। तो मेटूर बांध जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन सी अगर आपने आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जी आपके सामने, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है 4 डिग्री सेल्सियस, आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, इलेक्ट्रॉन डैश प्रकार का कण है? धन आवेशित कण, ऋण आवेशित कण, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है यह एक ऋण आवेशित कण है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ऑप्शन बी जो है यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत या फिर अग्नाशय ग्रंथि। सभी को आंसर देना है और मेरे से पहले आप सभी को आंसर मैच करना है कि आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए होगा। एड्रिनल ग्रंथि रक्तचाप का नियंत्रण करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसलें हैं? ऑप्शन है कपास, सन, जूट या फिर उपरोक्त सभी। क्या आंसर कर रहे हो? अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उपरोक्त सभी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है जी आपके सामने, होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट ने किस वर्ष की? जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर मैच कीजिएगा। अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है 1916, आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, हैजा डैश के द्वारा होने वाला रोग है? हैजा किसके कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा, हैजा जो है यह दूषित जल के द्वारा होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हैजा जो है एक बैक्टीरिया, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 61 या फिर अनुच्छेद 72। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो ध्यान रखिएगा, विजय घाट जो है यह लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दे दो। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है सन 1600 में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12,
आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आंसर मैच कीजिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, पायरोमीटर का प्रयोग डैश नापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है निम्न तापमान, घनत्व, उच्च तापमान या फिर ऊंचाई। पायरोमीटर का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी आंसर होगा, उच्च तापमान नापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, सोनार या फिर सिस्मोग्राफ। क्या आंसर कर रहे हो? आंसर मैच कीजिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, लोलक की लंबाई चौगुनी होने पर उसकी समय अवधि डैश हो जाती है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न डिस्कस हो रहे हैं, सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 2 गुणी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई डैश दिशा में टिकी रहती है। ऑप्शन सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़िए और आंसर को दीजिए। उसके बाद मेरे साथ मैच करिए, आपका आंसर सही है या गलत है। तो देखिएगा, मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा की ओर टिकी रहती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? व्यास नदी, सतलुज नदी, रावी नदी, चिनाब नदी। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 18, तड़ित चालक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर, बेंजामिन फ्रैंकलिन या फिर रोनाल्ड रॉस। तो तड़ित चालक की खोज की है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, जेबी कृपलानी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या फिर अबुल कलाम आज़ाद। सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच फैला है? आंसर जल्दी से दे दो, ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच फैला है। ऑप्शन सी मैच करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 जून, 22 अगस्त। सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, अंकारा किस देश की राजधानी है? भूटान, तुर्की, थाईलैंड, मलेशिया। अंकारा किस देश की राजधानी है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, तुर्की। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने स्क्रीन पर, बीबी का मकबरा स्थित है। ऑप्शन है फतेहपुर सिकरी, औरंगाबाद, सासाराम या फिर ग्वालियर। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 24, वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा, डेन्यूब नदी। आंसर मैच कीजिएगा, ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हो तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 25 का भी आंसर दे दो, अजंता की गुफाओं का निर्माण किन शासकों के द्वारा करवाया गया? या फिर यूं कहें कि किन शासकों के समय में हुआ था? ऑप्शन सामने है जी स्क्रीन पर, आंसर देने का प्रयास करें। सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, गुप्त शासकों द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन है, हृदय की गति जांच के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, कार्डियोग्राम या फिर फैथोमीटर।
हृदय की गति जांच के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण होता है कार्डियोग्राम। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946। क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी आंसर होगा। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है सामने, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है यकृत, थायराइड, अग्नाशय, मस्तिष्क। पीलिया रोग प्रभावित करता है लीवर को, यानी कि ऑप्शन ए यकृत आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी। क्या आंसर करोगे इस प्रश्न का? तो देखिएगा, रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर यूं कहें कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। और ये किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम, श्रीहरिकोटा या फिर देहरादून। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी रहेगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने, साथिया किस राज्य की लोक कला शैली है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात या फिर गोवा। साथिया किस राज्य की लोक कला शैली है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, गुजरात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, आईएसआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? ऑप्शन है आपके सामने यूएसए, भारत, जापान या फिर पाकिस्तान। आईएसआई जो है यह पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है? ऑप्शन है सहारा, थार, अटाकामा या फिर गोबी। कौन सा मरुस्थल मंगोलिया में है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, गोबी। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने, मुगल काल की न्यायिक भाषा क्या थी? जल्दी से आंसर देंगे, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है अरबी, फारसी, संस्कृत या फिर स्पेनिश। तो मुगल काल की न्यायिक भाषा थी फारसी। ऑप्शन अगर आपने बी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, ग्लूकोमा रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए रहेगा। ग्लूकोमा रोग मानव शरीर के आंख को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने, रबड़ उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर मिजोरम। तो ध्यान रखिएगा, रबड़ उत्पादन में केरल जो है यह पहले नंबर पे है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, अवसादी चट्टान, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है, आंसर सभी को मैच करना है। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। अगर सेशन पसंद आ रहा है, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 22 भाषाओं का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने, शारदा एक्ट का संबंध किससे था? ऑप्शन है बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, आधुनिक शिक्षा या फिर सती प्रथा का अंत।
शारदा एक्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा बाल विवाह से है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जिनेवा, काठमांडू, वियना या फिर रोम। तो ध्यान रखिएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। ऑप्शन अगर आपने डी को आंसर दिया है आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1945, 1950, 1961 या फिर 1991। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में की गई। ऑप्शन सी मैच करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने। केंद्रीय विषय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, देहरादून, कोलकाता या फिर लखनऊ। तो आंसर मैच कीजिएगा। केंद्रीय विषय अनुसंधान केंद्र जो है यह लखनऊ में है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है आपके सामने। डैश के कारण दूध खट्टा हो जाता है? वायरस, कवक, बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ। राइट आंसर मैच करेंगे। अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन सी को आंसर दिया है बैक्टीरिया, आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने। ध्वनि की गति डैश में अधिकतम होती है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है भाई। ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? तो ठोस में अधिकतम होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और निर्वात में ध्वनि की गति क्या होती है? शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि दाब बढ़ने से क्वथनांक। आगे ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दे दो। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि दाब बढ़ने से क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी रहेगा। राष्ट्रपति के पास आपातकाल लागू करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने। मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ, ब्रिज, पोलो या फिर फुटबॉल। तो आंसर मैच करेंगे। मर्डेका कप का संबंध फुटबॉल से है। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है आपके सामने। गैम्बिट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? गैम्बिट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन है कुश्ती, गोल्फ, तैराकी या फिर शतरंज। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। गैम्बिट शब्द का प्रयोग शतरंज में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। पंकज अडवाणी कौन सा खेल खेलते हैं? ऑप्शन है बॉक्सिंग, गोल्फ, बिलियर्ड्स या फिर लॉन्ग टेनिस। तो आंसर मैच कीजिएगा। अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है बिलियर्ड्स, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, तो होमवर्क भी लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर देंगे। सालाबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आंसर मैच कीजिएगा। अगर आपने ऑप्शन बी को आंसर दिया है 1782, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। सालाबाई की संधि 1782 में हुई थी। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 50 जीके और जीएस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कल की क्लास में हम इस प्रश्न को स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1958, 1959, 1929 या फिर 1969। सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये भी बताना है आज के 50 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना था। आपको आज का सेशन कैसा लगा। अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करेंगे। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।